you think, sir? और इसे ये मैंने इस ब्लॉक में पढ़ा है। ज्वाला कैसे हो आप? क्या बात कम कर रखी मैंने। चिल्लाओ चिल्लाओ जोर से चिल्लाओ। कैसे हो अमित सर? ये अमन तुमने अमन ज्वाला क्या? कैसे जला रखी है ये बेटा? तो इस ब्लॉक को लाए, मैंने पढ़ाया था, ये मेरे को याद है। बेटा अमन ये ज्वाला कहाँ लग रही है तुम्हारे? कहाँ? वो जो रेड फ्लेम है वो किसका है ये बताओ ना। बोले वो किसकी जल रही है, अब वो जो रेड फ्लेम में है वो किसकी है? किसकी जल रही है वो तो चिन्मय ने मैसेज में डाला था ना। अच्छा आगे सर एक का दोगे ना पार्टी? पंकज सर बोल रहे दुबे सर तुमको पार्टी में दुबे सर, पंकज सर बोल रहे दुबे सर छुट्टी देंगे। मैं छुट्टी दूंगा क्यों? अरे आज आप दोगे छुट्टी? उन्होंने बोला। कल सोनू सर बोल रहे थे कि आज एक ही क्लास होगी, लेकिन आज तो सारी क्लास हो रही है। सोनू सर तो छुट्टी नहीं नहीं, सर ने बोला तो होगा। सर ने ये चले गए। सोनू सर ने बोला था केमिस्ट्री की एक ही क्लास होगी एडवांस में, और एक फिजिक्स की होगी, एक मैथ्स की होगी। हाँ बस वही बोला होगा सर ने। नहीं सर, आज रहने दो ना। सर क्यों बोलेंगे? गलत समझ गए होंगे। सर आप अब नेक्स्ट ईयर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चलेगा, लेकिन आज रहने दो प्लीज। आज रहने दो ना सर। मेरे को ये बता दो डाउट क्या क्या है, नहीं तो मैं खत्म करता हूँ। डाउट तो सब चिन्मय को है, आप उसको उधर नीट वाला पढ़ाते नहीं है, जेई एडवांस के नाम पे बस आप एडवांस पढ़ाते हैं। ये सब गलत बात है क्या चिन्मय? गलत बात है चिन्मय, तू बेटा आया कर, नीट वाला पढ़ाऊंगा मैं तेरे को, बस नाराज मत हो तो बस। चिन्मय देख, मैं बिल्कुल चैप्टर का स्टार्टिंग में ही पढ़ा देता हूँ, बोले ये नीट का है, लिख भी देता हूँ ऊपर। अभी एंड में जीवन और जी सॉरी बोल के निकल लेंगे। तेरे को फायदा नहीं है बेटा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो फायदा तेरे को ही है। चलो पार्ट 2 सेक्शन ई में नहीं है कोई चीज। सर रुको, ई में E6 डाउट है। E6 डाउट है? E6 में बेटा ग्राफ जो दे रखा है, उस ग्राफ को देखेगा तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना? हाँ सर। तो वर्क कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क कंटिन्यूअसली इंक्रीज एरिया देख लेना, हम तो एरिया देख लेते हैं ना। एरिया देख ले, उसका एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हो रहा है। ओके, अभी आपने क्या बोला था? एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। पीवी ग्राफ का इसका मतलब वर्क डन इंक्रीज ही हो रहा है। सर इसके बाद हाँ सेक्शन जी में पहले ई की बात कर लेना। जीवन और जी ई में कोई और डाउट है? नहीं सर। E7 हो गया। E7 हो गया। कैसे किया? E7 कैसे किया सर? वो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा पी इनटू डेल्टा वी, मतलब वो ऐसे दोनों में है, तो दूसरे वो लोग दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं है, प्रेशर इक्वल है दोनों का। अरे मतलब चेंज इन डेल्टा वी इक्वल है दोनों का सर, दिया है इसमें। गिवन चेंज इन वॉल्यूम इज सेम इन बोथ प्रोसेस। अच्छा दे दिया क्या? देना नहीं चाहिए था इसको। तो डेल्टा P2 ग्रेटर देन डेल्टा P1 है, तो इसलिए डेल्टा W2 ग्रेटर देन डेल्टा W1। हाँ, तो इसमें ये नहीं दिया होता कि चेंज इन वॉल्यूम सेम है, तो फिर तो लंका लग जाती है। अबे वर्क डन निकाल लेते ना NR डेल्टा T से। हाँ सर ठीक है। तो डेल्टा T किस में ज्यादा मिलता? बी वाले में ज्यादा मिलता? बी वाले में ज्यादा मिलता, उससे निकाल ले। इसके बाद बताओ F वाले सेक्शन में कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। जी वाले सेक्शन में यार G3 सर G1 और G6। जीवन लाल जीवन ये जीवन डाउट है तुम्हें? यस सर, जीवन डाउट है। जीवन तो जीवन में हमें सॉल्व कर लेंगे। CP डिवाइडेड बाय CV कितना बोला? 1.67 कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में? बताओ। 5/3 नॉन एटॉमिक। 5/3
5/3 ये गामा हो गया, और इधर CP/CV कितना हो गया बाद में 1.4 मतलब 7/5. 7/5 ये गामा हो गया। इधर देखो CP की वैल्यू कितनी है 5R/2, CV की वैल्यू कितनी है 3R/2, फिर 7R/2 CP 7R/2 और CV की वैल्यू 5R/2। देखो जैसे गामा की वैल्यू कम हुई वैसे ही CP और CV की वैल्यू इंक्रीज हो गई है और बराबर अमाउंट से इंक्रीज हुई है। देखो CP जो हुआ है वो +8 से इंक्रीज हुआ है, CV जो इंक्रीज हुआ है वो भी +8 से इंक्रीज हुआ है। समझ आई बात ये? यस सर। इंक्रीज होंगे बराबर इंक्रीज होंगे। हाँ सर। सर G3 for an ideal case the heat capacity at the constant pressure is larger than that of, ये तो बोर्ड में मैंने बताया था भाई, पढ़ के आने को बोला था क्योंकि constant Why CP greater than CV वो क्वेश्चन। हाँ, why CP is greater than CV। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाती है, प्लस अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस को वर्क भी करना पड़ता है। अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर गैस को वर्क भी करना पड़ता है। जबकि CV कांस्टेंट वॉल्यूम में सिर्फ डेल्टा U चेंज होता है, डेल्टा W तो 0 हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एनर्जी जो होती है वो डेल्टा U में जाती है, इसमें 2 पार्ट में एनर्जी जाती है। इसलिए CP ज्यादा होता है CV से। तो सर मतलब ये बी ऑप्शन आएगा ना? क्या बेटा? ऑप्शन बी सही है ना? हाँ। ऑप्शन डी में तो मोर कोलिजन अकर्स पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द वॉल्यूम। सर वो तो दूसरा क्वेश्चन। बी बॉम्बे। हाँ बॉम्बे सही है। सर G5 और G6। G5 तो सर ने लिख पाया था। G5 का देखो मेरी बात सुनो, एक मैंने तुम्हें बोला था ना एक PV ग्राफ बनाने सर को। आपने वो एक रिलेशन नहीं लिख पाया था, बस C = CV + वर्क डन बाय N डेल्टा T। हाँ एक ये ग्राफ बना लेना नोटबुक में, ये P का ग्राफ PV का ग्राफ बना रहा हूं मैं। देखो ये ग्राफ किसका बना? आइसोबैरिक का है ना। ये ग्राफ किसका बना नीचे? आइसोकोरिक। ये ऊपर किसका बना? आइसोकोरिक। ठीक है, और इसके बाद ये ग्राफ एक मैंने ये बनाया, एक मैंने इसके नीचे बनाया। इसके लिए जो x की वैल्यू है वो 1 है, तो बताओ ये किसका ग्राफ हुआ? x क्या है? PV की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ तो x एक आइसोथर्मल है वो। आइसोथर्मल। और ये x की वैल्यू यहाँ पे गामा हो जाएगी। गामा है एडियाबैटिक। ये इसके नीचे भी एडियाबैटिक। ठीक है, 0 होगा। इक्वल टू एनीथिंग तो पॉलीट्रोपिक ऐसा। समझ आई बात है? यस सर, फिर इधर जाएगा। अब इसके अच्छा इस पे बताओ, इस वाले ग्राफ पे जिस पे P कांस्टेंट है उस पे क्या वैल्यू होगी x की? 0। इस पे बताओ आइसोकोरिक पे क्या वैल्यू होगी? इन्फिनिटी। इसमें x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी होगा और इसमें ऊपर वाले पे x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी होता है। ये कैसे पता चला? ये इसलिए पता लगा ना, देख यहाँ पे 0 है, x की पावर डिवाइड कर। यहाँ देख वैल्यू बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है हमेशा। सही बात है। तो नीचे प्लस पॉजिटिव आएगा, ऊपर प्लस नेगेटिव वो इनफाइनाइट आएगा। अब इसके ऊपर भी है ना, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनते हैं, ये ऐसे यहाँ पे भी ग्राफ बनते हैं। इन सब के लिए m क्या होता है, x क्या होता है इन सब के लिए? नेगेटिव। 1 होता है। ग्रेटर नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया, लेस देन 1 होता है। लेस देन 0। तो लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है ना।
इन सब के लिए क्या होता है, लेस देन 0 होता है। समझ रही बात ये? यस सारे ग्राफ एक साथ बना दिए हैं अपन ने इसमें। अब तुम इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसके लिए x की वैल्यू क्या है। लेस देन 0। लेस देन 0 है, x आपका लेस देन 0 है। एक मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला भी लिख लेना, मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस x होता है। ये मैंने लिखवाया था क्या? नहीं, ये नहीं लिखवाया। ये लिख लेना फॉर्मूला है। ओके सर। मैंने वो P डेल्टा V अपॉन N डेल्टा T वाला लिखवाया है। हाँ, वो लिखवाया था, वो मैंने भी उसी होता से है, ये ये भी क्वेश्चन होता किया है। है, उससे ये बनता है, उसी से ये बनता है। क्योंकि देखो तुम डेल्टा W मतलब P डेल्टा V जो होता है वो होता है N R डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। किसके लिए होता है? पॉलीट्रोपिक के लिए। समझ आ गई बात ये? देखो P डेल्टा V, यहाँ पे अपन P डेल्टा V अपॉन N डेल्टा T लिखते थे ना, N डेल्टा T को इधर डिवाइड कर दो तो P डेल्टा V डिवाइडेड बाई N डेल्टा T कितना हो जाएगा? R अपॉन 1 माइनस x। अच्छा, ये जो आगे वाली जो वैल्यू है ये होती है CV। हाँ, CV प्लस R। ओके, इस पर्टिकुलर जो ग्राफ उसने दिया है उसमें x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला जो टर्म है वो कभी नेगेटिव नहीं आ पाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा। C इज ये वाला ग्रेटर जो देन। टर्म है वो पॉजिटिव आएगा, आएगा ना? हाँ हाँ सर। पॉजिटिव आएगा तो C की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी CV से। ओके सर, अब ये बहुत सारा एक साथ नोट करना है, रुको। मैंने तो वो x से नहीं देखा, मैंने वर्क डन से देख लिया। चलेगा ख्याल से। तो ये G6 भी बताना है, पर रुकना 1 मिनट। ये बताना नोट है? करने दो। G6 सर, और कुछ नहीं। हाँ, बस वही G6 बस। DSLV, ये तो याद रखना पड़ेगा, इसमें याद रखना पड़ेगा। ये तो धोखा हो गया। इसमें हम क्या सॉल्व करते हैं? इसमें तुमने सोल्व भी कुछ नहीं किया होगा, वो तो सॉल्व करते क्या? वही। किया भी नहीं होगा। फिर 2R होता है ना, क्या बेटा? CP माइनस CV इज इक्वल टू 2R। 2R थोड़ी ना होता है, CP माइनस R CV इक्वल टू R होता है पर मोल के लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है था, इसलिए सर याद था। अरे एनसीईआरटी में 2 मोल दे रखे होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ ये मोल्स। सर बोला था बीच में, जितने मोल होता है उतना। तुम हाँ पीयूष क्या हो रहा है? पीयूष क्या हो रहा है? पीयूष क्या हो रहा है? सर आप भी पूछ लो। पीयूष कुछ नहीं हो रहा है। सर पीयूष आपको कुछ बोलना चाहता था। अरे वही। ईरान तो बोले। पीयूष क्या बोलना चाहता है बेटा, पर वो बोल नहीं पा रहा है, बहुत शर्मा रहा है। बहुत शर्मा रहा है, बहुत शर्मा रहा है, बहुत। सेक्शन H H तो दिया ही नहीं था। दिया ही नहीं था। H नहीं दिया था क्या? नहीं सर। तीन तो सेक्शन देखा है EFG। G6 वाला तो ऐसे ही। G6 वाला ऐसे ही। तो पहले सेक्शन J कर लेना, किसका? पार्ट उसका अब ऐसा करो, एक्सरसाइज 1। ये ऑब्जेक्टिव वाला पहले खत्म कर लें या सब्जेक्टिव पे करें पहले? ऑब्जेक्टिव। अच्छा, सब्जेक्टिव में तो ये बचा है, क्या बचा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस। अपन ने कहाँ तक कर रखा है इसमें? G तक कर रखा है ना उसमें भी। हाँ सर, पहले 3 बाकी है। एडियाबेटिक बचा है, पहले 3 करवा देंगे ना, पहले थर्मो वाला खत्म कर लेना, काइनेटिक सर, वाला ओके। करवा देंगे। सुनो, ये पार्ट सेकंड में करना जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेक्शन H एडियाबेटिक एंड फ्री एक्सपेंशन
एंड सेक्शन आई पॉलीट्रॉपिक और सेक्शन जे जेई मेंस, 3 सेक्शन करने एच आई पार्ट और 1 जे। के पार्ट 2 के पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव वाले, ओके सर। ठीक है। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव सेक्शन एच आई और जे, जे के ठीक है। हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। लो अब ऐसे पढ़ लेते हैं क्या थे। थैंक यू सर, बाय सर। अरे बाय सर कौन? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ थैंक अभी यू सर की क्लास खत्म हुई, मैं सर की क्लास खत्म होगी तब तुम्हें छोड़ दूंगा बस। क्या फिर सर? अभी तो आप भी चालू आओगे ना? ही है। क्या मेरे को तो काम है बेटा, आज तुम एंजॉय करो आराम से, अपने को काम है। सर आप छोड़ रहे हो? क्या नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। ये सर को आज है ना बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, कल प्रोफेशनली खेलना है सर को। कल तो मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा, तो अगर मेरे आउट मतलब अगर देख लेना तुमने कहीं गुस्सा निकाला इधर उधर बॉल डेली मेरे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कल। एक तो पता लगे गुस्सा निकाल लिया कि ओ अमित सर बहुत परेशान करते हैं, आज देखो। बाउंसर डालता हूँ। हाँ Bouncer. डालता। हेलो ब्लो। सीधा पता लगे मैं उधर से ही घायल होके घर आया हूँ, फिर 2 दिन की सीधा सर छुट्टी पे। आराम से। फिर छुट्टी के बाद हमारा क्या होगा वो पता है हमें। तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, तो क्या होगा? हाँ हाँ वो तो। वो तो लगता है खेल है, ऐसा बोलेंगे। हाँ चलो आगे। एसएचएम में वो लिख लिया, एनर्जी मेथड लिख लिया सबने? ये लिख लिया सर, ये समझा दो आप। इसमें क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे आपको एनर्जी लिख के उसे डिफरेंशिएट करना होता है। हाँ बोल। सर इसमें वो हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर 0 की जगह कांस्टेंट होना चाहिए ना, क्योंकि अभी बता रहा हूँ ना, शांति तो रख, है ना। उसमें क्या होना है, कांस्टेंट रखना होता है, फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, ऐसे करना होता है। हाँ वहाँ कांस्टेंट आना चाहिए था, वो गलती से 0 लिख दिया है ना, यही बात कर रहा है ना। ये क्या ले रखा है तेने मुंह में? या सो देखो इसमें क्या करना है, एनर्जी मेथड में पहले सबसे पहले मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन तो लिख ही लेना है, वो तो फर्स्ट काम उसमें भी करते थे, यहाँ पे भी कर देना है। मीन पोजीशन भी ढूंढ लेनी है और फोर्स रिलेशन भी लिख लेना है। अब पार्टिकल को एसएचएम एम्पलीट्यूड ए से एसएचएम करवा रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर देना है और किसी भी टाइम पर टोटल एनर्जी लिख लेनी है डिस्टेंस एक्स पे, मतलब किसी जनरल डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी लिख लेनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, वो होती है कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को, जो एनर्जी की जो इक्वेशन बनी है उसे कर दो डिफरेंशिएट, तो टोटल एनर्जी जो लिखा है तुमने, टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या दे देगा, 0 देगा, नहीं देगा? हाँ सर। और यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेरिएबल है, क्योंकि जनरल एक्स पे लिखे हुए हैं, तो वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये 1/2 m इंटू 2v, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx बाई dt, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 तो चला जाएगा सब जगह से। हाँ सर ठीक है, और ये देखो इक्वेशन बन जाएगी m इंटू वी और dv बाई dt को a लिख लेते हैं प्लस, है ना, ये हो जाएगा के एक्स इंटू वी, बरोबर है, इक्वल टू 0। v कॉमन लेके काट 0, है ना, क्या v तो कट जाएगा, ये v तो कट जाएगा, तो देखो ये वही इक्वेशन बन गई है, ma equals to minus kx। सर ये मतलब मेथड इजी नहीं उससे? नहीं, उससे इजी नहीं है, ये तो बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या क्वेश्चन है उसका, इसलिए इजी है। ठीक है, अभी करना ना, तो इजी है तो अभी करके बताना मेरे को। सर मतलब ये थोड़ा ज्यादा दिमाग में बैठता है। नहीं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा, इसलिए दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके नेक्स्ट ये करो। ऊपर आपने लिखा हो, वापस नहीं लिखना ना, एक बार लिख दिया तो तुमने लिख दिया होगा ना?
हाँ हाँ सर। हाँ सर। बस तो फिर क्या है, इसका टाइम पीरियड निकालो, इसका टाइम पीरियड कितना होगा एनर्जी मेथड से। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, या ऐसा बोल लो मेन पोजीशन पे है। यस सर, कब है? सर तो इसमें पहले से आपका कुछ काम है, क्या बेटा? वो फोर्स रिलेशन कहाँ यूज वो इसमें यूज नहीं आया, बट कहीं ना कहीं यूज आ सकता है, इसलिए वो लिखना तो पड़ता है ना, कहीं ना कहीं पे यूज आ सकता है, इसलिए वो लिखना तो पड़ेगा अपने को। कैसे लिखोगे पहले? फोर्स और लिख लो मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन। मेन पोजीशन पे क्या लिखोगे? kx not is equal to, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसे डिस्प्लेस करोगे और टोटल एनर्जी लिखोगे, तो टोटल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? हाफ mv² प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना? यही होगा यही होगा। और स्प्रिंग ब्लॉक की भी तो एनर्जी लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस लाइन मान ले। अरे सर ये वो वापस माइनस एम जी इंटू एक्स, ये एनर्जी है टोटल, तो माइनस क्यों है? क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे नीचे है ला रहे हैं फ्रेंड। पुराने पाप अमन। ओके। अरे अमन, हाँ सर। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम वी इंटू ए हो जाएगा ना, ये तो एम वी ए हो जाएगा, kx not ये हो जाएगा कि एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा ये, ठीक into है? v। माइनस एम जी इंटू वी हो जाएगा इक्वल टू 0। सर हाँ सर, सर क्या? सर वो x नॉट प्लस x का भी t के अच्छा, रिस्पेक्ट में इसमें वी भी होगा ना? सर, तो v dx by dt है कि dx plus x नॉट by dt? एक्स बाई डी टी भी है, वो तो एक्स नॉट तो मेन पोजीशन पे है। तो मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना कि मेन वो x नॉट की वजह से v पे कुछ फर्क नहीं आएगा ना? नहीं एक्स नॉट वो तो मेन पोजीशन पे, तो क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट है। हाँ अब देखो ये क्या हो गया, m इंटू ए, kx is equal to m minus m है। अब देखो, अब वो फोर्स रिलेशन यूज करना पड़ेगा। mg की जगह x नॉट और mg कट जाएगा ना, हाँ, kx और mg कट जाएगा। ये x k नॉट नॉट और mg कट जाएगा, तो a वही इक्वल टू वापस k बाई m इंटू एक्स हो गया। m है नॉट इक्वल टू, हाँ, बोला m नॉट इक्वल टू 0 ऐसा। तो फिर आपने क्लास कितने बजे शुरू की और 2 o'clock वाली? मैंने 2:15 पे। ठीक है सर। कौन सी क्लास? सर नहीं है। केमिस्ट्री में छुट्टी करवा दो सर, एक क्लास में बस। अरे हाँ, सोनू सर तो बहुत अच्छे, वो तो आ जाएंगे उधर। आ जाएंगे।
सर आपने जो बोर्ड में दे दी छुट्टी हमें नहीं दे रहे सर, ऐसा करोगे आप? अभी क्या होता है, आधा चला गया, पूरा पढ़ लेना भाई। फिर वही। सर बोले कि मैंने छुट्टी दे दी। चले आगे बढ़े। यस सर। पढ़ते हैं। और अभी कौन सी क्लास की बात चल रही थी? कोई मोहम्मद ने नहीं, बोला वो। कोई अरे वो तो वाली क्लास में छुट्टी थी। अरे वो मेरी बात सुन, अमन को और उदय को मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए बुलाया था, और नमन को एडवांस का थोड़ा अलग से शीट इन्होंने कर ली थी ना, एसएचएम की सी कौन सी? एसएचएम वाली शीट। अब तू करता ही नहीं है तो तेरे को क्यों बुलाऊं? उनको अलग से बुलाया था मैंने पढ़ने की। 1 घंटा डेली आते हैं वो, आज थोड़ी ना डेली आते हैं वो लोग। तेरे को भी आना है? अरे यार सब आपने कुछ बोला नहीं था। पर अगर मैं बोलूंगा तो आ जाएगा तू? है कब रखते हो आप? कब रखते हैं अमन? अपना कोई फिक्स नहीं है ना, कभी भी रख लेते हैं, कभी दिन में, कभी अमित सर सुबह। बोलते हैं आज इतने बजे आओ तो उतने बजे। हाँ तो उतने बजे आ जाना होता है। आ जाऊंगा। आ जाएगा। अब पीयूष तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, तो पीयूष की तो कैसे रखेंगे क्लास? क्यों पीयूष? पीयूष बोलेगा मैं साइकिलिंग करने। साइकिलिंग? पीयूष आता नहीं है था घर से बाहर तू? अब आता है क्या? पीयूष को भी खेलने बुलाया करो ना तुम लोग, अच्छा रहेगा। मेथड आ रहा है तो m+ms/3 डायरेक्टली याद करने के लिए डिवाइडेड बाई k, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा। कैसा आएगा? कैसे आएगा बताया जाए? हाँ सर। हाँ सर बताया जाए, देखो कैसे आएगा। इसमें मेरे को ये बताओ कि वेलोसिटी इस स्ट्रिंग में सभी जगह सेम रहेगी, अलग अलग आएगी? अब मास होने की वजह से अलग आएगी। अलग आएगी है ना। अब वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो मान लो आपने इसको डिस्प्लेस किया x, यहां तक डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है मान लो u है, ठीक है। तो जो पॉइंट, जैसे मान लो कि यहां से अपन y दूरी पे एक मास का टुकड़ा मानते हैं, स्ट्रिंग का एक मास कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं dy। देखो अगर ब्लॉक x डिस्प्लेस होगा तो स्ट्रिंग कितना डिस्प्लेस होगी, x या कुछ अलग? x अलग होगी ना। मास है इस बार, है ना, इसलिए dy डिस्प्लेस हुई है। समझ रही बात? ये मास ऐसा क्यों हो जाता है? ये क्योंकि मास आ गया ना बेटा, स्ट्रिंग में मास है इस बार। पता नहीं है, एग्जैक्ट x ही होगी, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है।
ज्यादा तो नहीं होगी। पहले मासलेस मान रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब स्प्रिंग में मास है, ठीक है। हाँ अब सर, देखो तो यू स्पीड है, यहाँ पे यू स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड क्या रही होगी, यू डैश मान लेते हैं, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। हाँ सर। तो ये जो y पे जाके जो अपन ने सेक्शन कट करेंगे यहाँ पे छोटा सा, उसका मास लिख रहे हैं, मास ऑफ स्मॉल सेक्शन, दैट इज dm। बताओ dm क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dy, है ना, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dy। समझ आई बात ये। अच्छा, वेलोसिटी वाला जो फंक्शन है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक will be variable due to spring mass। हाँ सर। तो पहले से वेरिएबल था ना, स्प्रिंग हो या ना हो, हाँ तो पहले से वेरिएबल था। हाँ, मतलब ये लिख दिया ना मैंने कि वेरिएबल वेलोसिटी क्यों है, स्प्रिंग के मास की वजह से वेरिएबल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को ऐसे कंसीडर किया जाता है, ए वाई प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब लीनियरली वेरी करती है वेलोसिटी यहाँ पे, है ना। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं अपने पास, बट ये मानना वो तो पड़ेगा, स्प्रिंग स्ट्रेट लाइन में ही है तो लीनियर ही होगा ना, है ना। तो ये लीनियरली वेरी करती है। अब देखो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मान लो कि एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे u कितना होगा, B 0 होगा। तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y इक्वल टू l पे v होगी वेलोसिटी ब्लॉक की। u के बराबर, u मानिए u की हो जाएगी, u हो जाएगा। हाँ मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो u की जगह u लिखना है, a की जगह l लिखना है, और b की वैल्यू ऊपर से पुट करो 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई l हो जाएगा। सर अब फाइनल एक्सप्रेशन बना लो। B0 कैसे ले लिया हमने? सर ये b0 पहले का ले सकते हैं? हाँ बेटा, दोनों वाला ही लेना नहीं, होता है। पहले से 12 आ गया। पहले से नहीं ले सकते, मतलब वो 0 आ रहा है वो अलग बात है, बट पहले से 0 मान के नहीं चले तो बढ़िया है ना, कभी ना कभी प्रॉब्लम आता है इसलिए। तो फाइनली u का फंक्शन क्या बन गया, u इक्वल टू a की वैल्यू u बाई l, तो y इज इक्वल टू l आ गया ये। हाँ तो U डैश होगा ना सर ये? u डैश, सॉरी u डैश इक्वल टू क्या फंक्शन बन जाएगा, u बाई l इंटू y प्लस b की वैल्यू 0। ये वेलोसिटी का फंक्शन बन गया कहाँ पे, बीच में, स्प्रिंग के लिए। अब उस स्प्रिंग की छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लेते हैं एक बार, हाफ के, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ dm मास इनटू वेलोसिटी कौन सी है उसकी, u डैश। तो देखो क्या होगा। हाँ काइनेटिक एनर्जी, मैंने क्या पोटेंशियल बोला था क्या, काइनेटिक हाँ। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। एक्सेस dm कितना था, ms डिवाइडेड बाई l इंटू dy, और u डैश कितना है, u y बाई l का होल स्क्वायर, बराबर है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को देखो पूरी स्प्रिंग के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। वेरिएबल क्या है, y कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 0 से l तक, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं अपन, है ना, ms u, और नीचे से आ जाएगा 2 l स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, नहीं u स्क्वायर आएगा ना, और l क्यूब हो जाएगा, l क्यूब, ठीक है, l क्यूब हो जाएगा। और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो y क्यूब बाई 3, हाँ मतलब वो l क्यूब बाई 3, l क्यूब से l क्यूब चला जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा ms 6, squared by 6। बस ये हो जाएगा ना।
ये हो जाएगा। टोटल एनर्जी लिख लो भाई, हमें तो टोटल एनर्जी लिखनी होती है ना, टोटल एनर्जी लिख लो। एक तो हाफ mu² ब्लॉक की, प्लस स्प्रिंग की लिखो ms, ये स्प्रिंग की वो काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², यही लिखना है। ये है कांस्टेंट। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट तो ये कितना हो जाएगा? mu MUA MUA प्लस MSU/3 into MS/3 by into U 3 into into A x sorry plus इधर K KU 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 है ना, KUX KUX U तो Okay, है UX. इक्वल टू, ये जीरो तो उस साइड लिख ही दिया है। U cancel. ये U और U डैश लगा कि U ही है। क्या बेटा? u अरे हाँ नहीं, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है। हाँ। अब ये मास वाला देखो, इसमें से A कॉमन ले लें, U तो कट जाएगा ना हर जगह से, तो कट जाएगा a कॉमन, तो m plus ms/3 m plus ms/3 इक्वल टू माइनस kx। kx देखो a इक्वल टू मिल गया माइनस k डिवाइडेड बाई m प्लस ms/3 सर x इंटू एक्स। into ठीक है, तो हो गया ना ये ओमेगा स्क्वायर, और यही है बस टाइम पीरियड, इससे मिल ही जाएगा, मैंने लिख ही दिया ऊपर टाइम पीरियड तो। हाँ सर ये मेरे को एक डाउट है, हाँ वो u a वाले में पर आपने एट y इज इक्वल टू 0 वो वाला, क्या डाउट है तुम्हें? सर आप सर, ऊपर रखो थोड़ा तो तो पे u 0 है और b 0 है। b0 नहीं, b0 मिला है, कहाँ से मिला है? उस इक्वेशन में पुट कर देना, अरे y की वहाँ पर वैल्यू y 0 0 पुट कर, सर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दे और u की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो b कितना मिलेगा? 0 है तो u क्यूब है। हाँ सर y हाँ बेटा, y है तो u क्यूब 0 है। अरे क्या बोल रहा है? सर y 0 उस है। जगह पे फिक्स्ड है ना वो। स्टार्टिंग में स्प्रिंग की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, फिक्स है वहाँ डायग्राम पे देखना, point। y0 है तो u0 होना ही चाहिए ना, स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम उसका। ओके सर। अभी नोट करने दो 2-3 मिनट। हाँ 2-3 मिनट क्या, इसका ये फॉर्मूला है ना, ढंग से याद करके रखना, रटा हुआ होना चाहिए, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। सर हाँ सर ये बी वेरिएबल नहीं होगा, ऐसे 0 तो स्टार्टिंग में है तो फिर एंड में क्या v जो है वो वेरिएबल ही तो है? कांस्टेंट है, a और b तो कांस्टेंट है ना। a और b कांस्टेंट थे, b बोल रहा है कि क्या बोल? बी 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 बॉम्बे हाँ b जो कांस्टेंट ही तो है b, तो तेरे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c बनेगा ना। यस हाँ। सर। तो c तो इंटरसेप्ट ही होता है ना, वो तो कांस्टेंट ही होता है। हाँ सर। ओके अभी क्या? कुछ नहीं, सर का क्लास खत्म हो रहा है पंकज सर का, इसलिए हमें छोड़ देंगे अमित सर। बाय सर। खत्म होएगा तो छोड़ दूंगा ना, खत्म नहीं हुआ है अभी। सर आप चेक करके आओ केबिन में। हैं? आप तो अपने कैबिन में बैठ कर सर उसमें है दूसरे दिख जाता है ना यहाँ से, कांच में से। उनकी तो केबिन बंद है होती है। सर जानबूझ के हाँ। पूछ रहे। ये नोट नहीं हुआ 2 मिनट। आपको तो भी नहीं दिखता है, आपको पंक्चर वाले में से क्या दिखेगा? क्या बोल रहा है? वो हम आते हैं उधर खड़े रहते तो भी आपको काट दिखता है। नहीं, मेरे को दिख जाता है, फिर मैं तुम्हें इग्नोर मार देता हूँ। अरे क्या सर भी आप, मेरे को पता है ये आमंत्रण ना आएगा तो 10 मिनट भेजा खा के जाएगा, इसलिए इनका क्यों बुलाएं, इसे इग्नोर मार दो।
अमन तन्ना, हाँ सर। तुम्हारे बिहेवियर में एकदम 180 डिग्री का चेंज आ गया है क्लास 10 से 11th में। नहीं सर। पॉजिटिव कि नेगेटिव? दोनों ही। फिजिक्स में वही। तो 360 का चेंज आया है। पहले तुम सीधे सीधे पढ़ते थे, उल्टे उल्टे पढ़ रहे हो सब। 360 तो वही हो गया वापस, 1 होता है। हाँ क्या? और 720 अरे पर वो वही हुआ ना, 360 720 सेमी पोल। हाँ बस। कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, बस हम लोग घूम ही रहे हैं। हाँ आगे बढ़े। एक हाँ? मिनट सर, आपको क्या लगता है? कहाँ आगे बढ़ना है अभी तो? पीछे जाना है। अरे बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तुम मेहनत समझते तो हो नहीं, फिर बाद में रहोगे। एक्स्ट्रा क्लास लगा लेना। एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा टाइम भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। हाँ यार, एक्स्ट्रा क्लास लगा ले। मैं देने के लिए थे, अभी क्लास के टाइम तो पढ़ो। कुछ नहीं है। आज कोई पार्टी वार्टी नहीं, कर्फ्यू है आज। किसने बोला सर? आज को जामनगर हमने में बोला क्या ना, कर्फ्यू है? अरे लोकल ये कर्फ्यू सर। हमारी तरफ से, बाहर नहीं जाने का है, सर्दी लग जाती है। बस सर्दी लग जाती है इतनी दूर में तो। अरे सर आप तो समोसे खाते हो, आज खा रहे थे। हाँ क्या बोल रहा है तू? आप अकेले अकेले समोसे खा रहे थे? अकेले लाए थे। एंगुलर ऐसा करेंगे, अगली बार जब मंगवाएंगे ना तो सबके घर फोन करेंगे, बस अकेले अकेले नहीं खाएंगे, ये सबको बता के खाएंगे। ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कि हम समोसे खा रहे हैं। बांट के बेटा, बांट के खाए थे, सबको बांट के खाए थे, इधर जितने थे। अरे हाँ। हमारे तो हम इंक्लूड ही नहीं करते ना तुम्हें, तो हम तुम्हें क्यों बांटेंगे हम? वो जबरदस्ती मान न मान में तेरा मेहमान वाली बातें हो रही है तो। अच्छा आप वही समझो आप बस। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। तुम समझ नहीं रहे हो कि बाद में फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सिलेबस का। क्या है एंगुलर एसएचएम? एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे, अब वो कंपाउंड पेंडुलम वाली बातें होगी। अभी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे ना, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। टॉर्शनल पेंडुलम, कंपाउंडेड एंगल पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लीनियर एसएचएम के लिए क्या बात लिखी थी अपन ने? देखो, फॉर लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम के लिए f इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा था, है ना। एंड इसका जो टाइम पीरियड बनाया था t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ क्या बन गया था, m बाई k बन गया था। एंगुलर एसएचएम के लिए क्या होता है? r से मल्टीप्लाई ये थीटा हो जाएगा, तो इक्वल्स टू के थीटा। तो इक्वल टू इसमें होता है माइनस ऑफ k इंटू थीटा, ठीक है। और इसमें अब टो को क्या लिखा जाता है? टो को क्या लिखा जाता है? आई अल्फा। आई अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ k थीटा। और अल्फा को क्या लिखा जाता है? थीटा बाई डी टी टू माइनस प्लस के थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें से i का डिवाइड कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, d2 थीटा डिवाइडेड बाई dt2 प्लस k थीटा डिवाइडेड बाई i इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करवाओ कौन सी इक्वेशन से? जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन में यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता है, जैसे वहां इक्वेशन होती थी वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन होती है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर वो d2 थीटा की जगह d ओमेगा बाय dt लिख दे तो ज्यादा इजी नहीं होगा? ओमेगा के टर्म्स में नहीं होता ना बेटा, इक्वेशन थीटा के टर्म्स में होगी तब ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है, थीटा का कोएफिशिएंट। ये आई अल्फा क्या है? आई अल्फा, अरे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, चैप्टर 7 में नहीं पढ़ाई क्या? अच्छा अल्फा टॉर्क है। एंगुलर एसएचएम एंगुलर। अरे मुझे लगा वो आपने टाइम पीरियड के नीचे लिखा तो आई अल्फा नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आई अपॉन
ये हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। धीमे 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 इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसा होता है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके ऐसे, ठीक है ना? हाँ सर मतलब इसमें जो टाइम पीरियड है वो इसलिए निकलेगा कब वो पूरा 2 पाई एंगल कवर करता है। क्या दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? जो लीनियर एसएचएम में टाइम ये होता था कि कब वो एक वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है, पूरी साइकिल कंप्लीट। हाँ इस पीरियड वो पूरा एक पूरा 2 पाई कवर करने के लिए होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये अलग चीज है। वो जो एंगल बोल रहा है ना, उससे इस एंगल को मिक्स मत कर, ये अलग एंगल है। ये वो डिस्प्लेसमेंट वाला एंगल होता है। अभी समझाऊंगा तेरे को मैं, तो थोड़ा सा वेट कर, अभी समझ आ जाएगा तेरे को, ठीक है? अभी समझ आ जाएगा। किस चीज का है? हाँ टाइम पीरियड किस चीज का है? अभी मैं बोलूंगा ना, थोड़ा सा वेट कर, समझ आ जाएगा। अब अपने पास इक्वेशन क्या है? थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है? इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो एक क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। मतलब डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है ना? ओमेगा। और इधर क्या हो जाएगा? थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, कट जाएगा ना? हाँ सर हाँ, वो थीटा नॉट भी ओमेगा नॉट नहीं बनेगा? थीटा नॉट कौन? तो इसमें फेज होगा ना थीटा नॉट, फेज होगा। थीटा नॉट कहाँ फेज है? वो तो एम्पलीट्यूड है। ओके हाँ ठीक है ठीक है। एम्पलीट्यूड है, वो थोड़ी ना कट ओके, किया है। ओके। ओमेगा से ओमेगा कट किया है मैंने तो। ओके ओके हाँ ठीक है ठीक है। एंगुलर पहली बात ये एम्पलीट्यूड जो नो क्या फेज होगा उसमें। गलत तो है, वो cos- गलत बोल रहे हो। cos ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1 बाई थीटा नॉट, ऐसा आएगा। अरे वो गलत है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। और वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अरे सर तो सेम सिंबल क्यों बनाया है दोनों का? नोटेशन सेम है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो एक दूसरे से उड़ा दोगे। सर इसको चाहो तो डी, इसको चाहो तो ऐसे ही याद रखो, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू होता है थीटा नॉट इंटू ओमेगा साइन साइन कॉस। तो बाद वाला ओमेगा किसका? ओमेगा वी और ओमेगा एफ लिख लो ना सर। सर आपको पता है पीयूष एक किताब लिखने वाला है, 50 थिंग्स टू चेंज इन क्या? नोटेशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्या बोल रहा है? पीयूष एक किताब लिखने वाला है, क्या? 50 थिंग्स टू चेंज इन नोटेशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, चलो, अगेन इसे होगा, डिफरेंशिएट कर दो। सर तो d2 थीटा बाई dt2 दैट इज इक्वल टू थर्ड ओमेगा का बोल दो ना। अल्फा। भाई तुम्हारी आवाज है ना, मेरे को बहुत कट कट के आती है। अमन की तो आती है, खराब होगा। की भी आती है। सर वो तीसरा ओमेगा क्या है? वो तीसरा ओमेगा वेलोसिटी। अरे तीसरा ओमेगा शिव है ही भगवान नहीं। की आंख है वो तीसरा ओमेगा। क्या? शिव भगवान की तीसरी। तीसरी आंख है वो, बस तीसरा ओमेगा क्या है? एक कंफ्यूजन हो गया सर। तीसरा ओमेगा स्लो 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 इसको बॉक्स में बंद कर लो। बॉक्स में बंद क्या कर लो? हाँ, या तो बॉक्स में बंद कर लो। सबको बक्से में बंद कर देते सर। अच्छा, इसे मैं ओमेगा डैश बोल दूं क्या यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी को?
क्योंकि इसमें मेरे को एक चीज लिखनी है यहाँ पे, ओमेगा डैश तो उधर भी चेंज कर दो ना। कहाँ पे कर दिया ना ऊपर, इस साइड लेफ्ट में कर दिया। हाँ सर। ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा नॉट स्क्वायर, उल्टा लिख दिया। इतने सारे थीटा एक साथ नहीं देखे मैंने। 5 भी है ऊपर पे, क्या एंगल ढूंढते जा रहे हैं। तो सर आप अल्फा को भी माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर को जैसे लिखोगे ना, थीटा स्क्वायर। इसको अल्फा सर को नोट करके लिखवाएंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। For theta naught square minus theta square equals to 1 omega dash is equal to is numerically equal to omega, ऐसा लिखवाओगे? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि तुम समझदार हो। अब मैं ग्राफ भी कुछ नहीं बनवाऊंगा क्योंकि तुम समझदार हो। जैसा नहीं वही होगा यहाँ पर, बस एक की जगह थीटा नॉट और एक्स की जगह तुझे आता है। चलो अल्फा वाले को बक्से में बंद कर दिया, वो दूसरा बक्से में बंद। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, सिंपल पेंडुलम आ गया। सिंपल पेंडुलम 2 pi root r of L by J। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है अपने को ना। यस सर। इनमें वो यार वो सलमान खान का कौन सा गाना है एक, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो एक्सेस वाला आगे बताना मेरे को। मेरी तरफ से क्या बोलता है वो? आज की पार्टी मेरी तरफ से नहीं, अमित सर की तरफ से। अरे उदय ने बोला है तो उदय की तरफ से होगी फिर तो। सर कर्फ्यू है, कर्फ्यू। क्या कर्फ्यू पार्टी? पक्का ना पार्थ, कर्फ्यू है ना, तो आज 8:30 बजे मत जाना। क्या? आज 8:30 बजे मत जाना। जाने वाला हूं मैं। हाँ कहीं नहीं जाऊँ बस 8:30 बजे। ओके सर, आप पार्टी दे दो। 8:30 बजे कहीं नहीं जाना है अपने को। क्या जाना है अपने को तो बस ये चिन्मय शावर के नीचे बैठा नहीं है। टावर के नीचे नहीं, बाजू में। तेरे को कहीं जाना है क्या? उसका शावर में जाना है। इसको शावर में जाना है। देखो इस पेंडुलम को अपन ने थीटा से डिस्प्लेस किया, ये इसकी एकदम एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ से वापस ये रिटर्न कर रहा है। तो इस एक तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होगा ऐसे, mg का कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, दैट इज mg sin थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा। तो कौन सा थीटा होगा? ये थीटा होगा ना। हाँ तो ये ये वाला थीटा होगा। कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos mg cos थीटा t को बैलेंस कर देगा और mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा। यहाँ सर पे आपकी आवाज थोड़ी कट आ रही है। अनेबल वो हमारा नेट थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था। तो क्या जनरेट हो जाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। mg sin थीटा क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या जनरेट करेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क टो इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ mg sin थीटा sin थीटा, ये तो फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ है l, बरोबर। एंड टो इक्वल टू क्या बोला था? i अल्फा
अब I is the moment of inertia of point mass about the axis. ये ml axis है. square स्क्वायर ml square पॉइंट मास के लिए होता है ml स्क्वायर. और सर मैं बोलूं एक और साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए होता है तो सिर्फ थीटा मानेंगे रे बोर्ड केस हो में गया उदय वही बोर्ड में फ्रॉम क्या? इक्वेशन 1 1 and and 2 से 2 क्या बोल सकते हैं हम? ml स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ mgl साइन थीटा. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं. जैसे वहां पे x होता है ना वैसे यहाँ पे थीटा होता है. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. समझ रही बात ये? समझ आए डी थीटा नहीं लिखना चाहिए. सर हाँ बेटा. वो डी नहीं लिखना चाहिए दोनों. हाँ वो डी थीटा लिखेंगे तभी अपन तो करेंगे क्या फॉर स्मॉल एंगल ज्यादा एंगल हो गया था. थीटा साइन थीटा इज नियर अबाउट थीटा. थीटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m से m तो चला जाएगा, हाँ और अल्फा को वापस एल l से l भी चला जाएगा. तो l अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ g इंटू थीटा. अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ g डिवाइडेड बाई l इंटू ऊपर. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? ई बाई एल. ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल. टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट और ऑफ l बाई g. तो इसको हम ऐसे बाद में वापस वो लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे ना. नहीं क्या? ठीक है चलेगा. कर नहीं, सकते हैं गलत पर है. उसमें हर क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट करके. ये थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट कर इसलिए हाँ हो जाएगा. ठीक है मेरे सही. को मैं समझ गया था कोई स्कूल में पढ़ाया होगा ऐसा लीनियर एसएचएम से, है ना? नहीं स्कूल में पढ़ाया ही नहीं है. तो फिर तो कैसे बोल रहा है? पढ़ता भी नहीं हूँ स्कूल में. अच्छा. तुम ऐसा करते ना बेटा कि स्कूल की फीस भी इधर ही दे देते हमें. बोर्ड की क्लास भी तो पढ़ रहे हो ना तुम, तो स्कूल की फीस भी इधर ही दे देते. हम स्कूल का भी तो पढ़ाते हैं, उसमें क्या है? भाई अमित सर के डबल मजे. फिर सर अमित सर हर रोज पार्टी देंगे हमें और वो धीरे धीरे करके हम स्कूल की फीस वसूल लेंगे. हाँ कोई बात नहीं, तुम दो तो सही. सर स्कूल में एनुअल डे और वो भी होता है. क्या बेटा? यहाँ पे भी होता है ना, फेयरवेल होता है यहाँ पे. एनुअल डे नहीं करते, फेयरवेल करते हैं. कौन सा कब फेयरवेल हुआ सर? आशीष सर का तो हुआ था. फेयरवेल देते हैं जो बच्चे हमें छोड़ के जाते हैं उनको फेयरवेल देते हैं. जो कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ उनको नहीं देते हैं. उनको फ्री बेनिफिट देते हैं. सर स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होता है. गेम्स यहाँ पे भी तो होता है ना. सुबह वहाँ पे गीता मंदिर जाते तो हैं खेलने, स्पोर्ट्स हम जाते तो हैं. बराबर बात है आपकी. वो सर को तो लड़ ही लेना आज फीस वसूलने के लिए. सर डमी वालों का तो हो जाएगा ना पार्टी का तो बिना फीस के. क्या बोल रहा है? डमी वालों ने तो इधर ही फीस दी है सर. डमी वालों ने थोड़ी ना ज्यादा फीस दी है. दी तो उतनी ही है. स्कूल की दी तो हमारी जितनी है ना. कल हो गया ना. इसलिए क्या ये टाइम पीरियड? यस सर. क्या? डमी वाले भी स्कूल की फीस तो भरते होंगे एडमिशन के लिए. हाँ, महीना नहीं, है? नहीं. मजा आ गया. ओ भाई साहब मजे आ गए अब तो. क्या हुआ सर? क्या हुआ सुन सर. 12th वालों के सीबीएसई का डेट आ गया है. हाँ 4th में. गुजरात बोर्ड का वो तो दोनों का मई में हो गया है. अब तो कोटेचा पागल हो जाएगा. बहुत दिन है. अरे बाप रे अब तो बहुत दिन है. अब तो ऐसा करते हैं 1 महीने की छुट्टी कर लेते हैं बीच में, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे दोबारा. ठीक है सर. बाय सर. सर सब भूल जाएंगे. अरे सर अभी सोनू सर को बोलो ना. मेरा क्लास 12 का. मेरा सोनू सर यही है, अभी 5 मिनट में आ जाए क्लास में. हाइड्रोजन पढ़ाएंगे. अरे सर आज क्या सर छोड़ दो ना. आप तो इतने अच्छे हो. मेरा तो क्या syllabus अमित ही सर बहुत जल्दी खराब खत्म हो है? गया क्या था बोल सर रहा है यार. बात? खुद का फायदा. सर स्कूल में फ्री पीरियड भी होता है. सर प्लीज सोनू सर स्कूल में मत क्या पढ़ाओ होता ना है? आज. फ्री पीरियड. वो छोड़ना जिम में. यहाँ पे भी तो Games गेम्स पीरियड period तो- रखेंगे ना अपन, तो फीस तो वही। उतनी पहले है.
फिर अरेंज कर देंगे बीच में 15 मिनट 20 मिनट का गेम पीरियड एक। सर 45 मिनट्स का मिलता है स्कूल में। हाँ तो अपन 1 घंटे का रखेंगे। तो फीस तो ला इतनी। सर बस ब्रेक भी मिलता है। पहले फीस दो उसके बाद फैसिलिटी मिलेगी। पहले बातें मत करो। सर मॉक ऐसे मॉक फैसिलिटी। वो हम ट्रायल के लिए आए हैं। हाँ वही। अरे सर अभी कल पढ़ेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो तुम क्या लोग? है क्या भाई? काम की बात छोड़ के? खुद है ना नेतागिरी कर रहा है अभी। पहले खुद ही चालू करता है फिर हमको बोलता है क्या बात कर रहे हो। नेता के लिए तैयार हो रहा है। अरे अभी से लेंथ दे देंगे सर, हमको टाइम पीरियड निकालना है। अभी तो मैं ना चुपचाप तो नहीं तो फिर मैं जादू करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं तो भूल ही गया था जादू भी हो जाता है। वो सब मोह माया है। करो करो सर जादू। जादू यार पर ये तो बहुत ही लेट कर दिया यार। कब तक झेल पाएंगे तुम्हें यार हम? ये तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया है। कितने दिन और झेलेंगे भाई? तो सर एक और साल तो झेलना है ना। हमारे नहीं ना। हमारे तो उधर ही है। अरे सर तभी तो बोल रहे छुट्टी दे दो दे दो। चलो लिखो। फाइंड द टाइम टेकन बाय Bob to reach to see. Find the time taken by the pendulum. Find the time taken by the pendulum for motion from A to C. A to C. इसमें सर्कल डायग्राम नहीं बनता? नहीं अबे। हाँ इसमें सर्कल डायग्राम संकर डायग्राम से ही करना है ऐसे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है 4 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट कितने का है? 4 डिग्री का। 8 डिग्री का। संकर डायग्राम बनाओ और उसी से सोल्व करो, जल्दी होएगा। सर वो तो लीनियर के लिए बना था, इसके लिए कैसे बनाते हैं? थीटा दो दो थीटा। भाई सर्कल डायग्राम में तो लीनियर को भी एंगल के जैसे कर देते हैं। ये यहाँ पर ऐसे ही एंगल है। वही बना ले, एंगल को लीनियर बना ले, है ना? एंगल बना ले, इसको लीनियर बना ले। पंकज सर जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। वो पंकज सर हमारी क्लास में मम्मा मिया नहीं बोलते हैं। कौन सी मिया? मम्मा मिया। अच्छा आप क्या समझ रहे थे सर? हाँ मैंने वही सुना जो तेने बोला। हाँ इसमें देखो बेटा 4 डिग्री प्लस 4 मान ले उसे। अब टनाटन समझ आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा था उस टाइम तेरे को? हाँ सर। सेल्सियस ये अरे सेल्सियस, अरे यार ये डिग्री लगाते ही सेल्सियस आ जाता है। ये डिग्री लगती पर वो 2 डिग्री है ना वहाँ सी पे 2 डिग्री है कि 4 है? हाँ सी पे। ये तो बेटा वो ये 2 तक यहाँ तक आएगा ना। ओ कहाँ से चलेगा पार्टिकल? +4 से। एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलेगा ना? चलेगा। +2 से -4 भी जा सकता है। क्या बेटा? +2 से -4। पर वो A to B to C ऐसे ही गया है ना, मतलब यही मोशन माना है एक। अभी सर ये थीटा निकाल लेते हैं, उसमें ऐड कर देंगे जो। बस तुम खेले हुए खिलाड़ी हो, अब तुम निकाल लो। ये सर धोखा हो गया। ये लो, क्या निकालना था इसमें? टाइम। ये एंगल निकाल लो, ये थीटा निकाल लो मतलब, और 90 उसमें ऐड कर लेना। 120 आया थीटा, मतलब वो पूरा टोटल 120 है ना, तो टाइम पीरियड निकाल ले बेटा। सर वो कैसे 120 नहीं आएगा, वो 50 आएगा, क्योंकि वो ऐसे कॉस में बनेगा। पता नहीं, तुम जिसमें बनाना चाहो उसमें बना लो यार। सर कॉस में
60 आएगा ना, देख लो हाँ, तो ये बेटा इधर। इधर 30 बचेगा ना मेरे लाल पीले नीले। अरे सर अरे मेरे वो नहीं, लाल, वो 60 बनेगा साइन सर, वो थीटा 2 वर्टिकली by 4 ऑपोजिट आएगा, वो एंगल। 30 हो जाएगा। अरे मेरे ये लाल 60 60 नहीं बनेगा है। तो ये 30 बनेगा ना। नहीं सर, वो वाला देखो मैं बनाता हूँ, ये वाला 30 बनता है। पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। अरे सर अरे वो अरे आप बोल वो रहा है annotate थीटा करो। थीटा 60 हाइपोटेन्यूस बनेगा होता है। बोल रहा है। तो बाकी सब लोग चुप। मैं सही बोल रहा हूँ या अमन गलत बोल रहा है? सर अरे नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ या अमन सही बोल रहा है, ये बताओ। मैं सही बोल रहा हूँ, अमन तुम गलत बोल रहे हो तो फिर ठीक है। देखो ध्यान से। अरे ये रहा ना बेटा, ये 2 है अच्छा ये 2 है। तो मेरे लाल। अरे इसमें ये गुलाबी लिखा है वहां पर -2। अरे पर मैं उसको वर्टिकल वाला -2 गिन रहा हूं। अरे अमन के ना किसी चीज का ना सर? होश आ गया। हाँ जिस दिन आपने ये सर्कल डायग्राम करवा था तब वो उसको कोई टेस्ट देने जाना था। इसका टेस्ट भी नहीं हुआ तो सर्कल डायग्राम भी हो नहीं गया सर, था आज हुआ ना टेस्ट, आज दिया मैंने 3 से क्या आया? 3.5 से 5 के बीच में, और रिजल्ट अब क्या आया? पता नहीं आया मैंने दे दिया अच्छा। टेस्ट। अच्छा तो आएगा तो वो लोग ओमेगा- सामने से बुलाएंगे हमें, आओ आओ हमारी शोभा बढ़ाओ। तो ये 2π/t और ये कितना हो जाएगा? पाई नहीं, कितना हो जाएगा? 2π/3। 2π/3। ओहो, ये तो पेन खत्म हो गया। ये तो आपने लीनियर वाले से निकाला। वैसे ही करना है बेटा, ये वैसे ही करना है। सर आपको हाँ। पता टाइम क्या हुआ? अच्छा अरे टाइम हो सर गया। पढ़ाओ सर, आप पढ़ाओ बाल हम सोनू सर को बोलेंगे इतना टाइम तो चला गया, अब पार्टी दे दो। हाँ हमारे अरे सर। तुम लोग क्लास क्या वाले बात बच्चे कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? हाँ मंडेरी, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे ओम तुम बात भी करते हो बस आज। हमारी दूसरी क्या क्लास है। पढ़ाओ, पता चला सर 8 बजे तक पढ़ा ही रहे। आज सोनू सर है ना मूड में, 9 बजे तक तुम्हारी है ना क्लास लेंगे, आज देखना वो। हाँ अच्छा 9 बजे नहीं। 10 बजे मतलब हमेशा के लिए क्लास लेंगे। ना। चलो बाय बाय तुम लोगों को। सर पंकज सर से बात बाय करो। सर। क्या? थैंक यू। पंकज सर से बात कर लो ना तुम, मेरे को थोड़ी ना जाने का है। क्या किधर जाना सर है? आप मीटिंग तो चालू रखो, उनको वैसे हम बात करते हैं अभी। मेरी दूसरी क्लास है, तुम फोन करके बात कर लो। अरे कोई कौन भी। सी बात? क्या बात क्या बोल रहे हो तुम वो लोग? मीटिंग आईडी नंबर है चिन्मय।